स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा राम राम। होप सो आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे और क्वेश्चंस और एनसीईआरटी सब पे बहुत अच्छे से फोकस कर रहे होगे, है ना? तो बेटा आज का मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, अभी अभी हमारा गणेश चतुर्थी गया था, ठीक है, तो उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, खूब लड्डू वड्डू खाए होंगे, है ना, खूब मजा आई होगी। बट अब आपको सीरियस होना पड़ेगा और होना ही है, ठीक है? तो बेटा आप थोड़ा सा कुर्सी की पेटी बांध लो और थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक आने वाले हैं। मैं किन बच्चों की बात कर रही हूँ? मैं 11th 12th सीबीएसई बच्चों के लिए मेनली ये बात बोल रही हूँ। जो 10th के बच्चे हैं, जो वो भी बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा, ठीक है? पर बेसिकली इंपॉर्टेंटली आपका जो 12th वाले बच्चे हैं, जो 11th वाले बच्चे हैं, अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई हम खूब पढ़ लिए हैं, हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, हमारे पास कंटेंट की बहुत अच्छे से नॉलेज है, फिर भी वो हताश हो जाते हैं जब अपनी एग्जाम की कॉपी देखते हैं। 11th वालों को तो देखने मिलती है, तो क्यों? क्योंकि उनको लिखने का तरीका नहीं पता होता। हमने पढ़ा खूब सारी चीजें, हमें सब कुछ आ रहा है, लेकिन हम उसको एक प्रॉपर वे में लिख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स रिजेक्ट हो जाते हैं। भाई आते हुए क्वेश्चंस के जब मार्क्स जाते हैं ना, तो बहुत दुख होता है ना? तो आज मैं आपके सामने ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी आपको कि किस तरह से आप अपने एग्जाम में लिखो कि फुल स्कोर कर जाओ, ठीक है? उस आंसर में आपके कहीं से भी मार्क्स नहीं कटे। अक्सर क्या होता है, बच्चे याद तो सब रहता है, लेकिन इतने गंदे तरीके से लिख के आ जाते हैं कि टीचर को देखते ही नहीं, भाई ये पढ़ने वाला नहीं है। आपने सुना है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो सबसे पहले एग्जामिनर जब कॉपी चेक करने के लिए आपकी कॉपी खोलता है, तो वो पढ़ता बाद में है, सबसे पहले आपका नीट एंड क्लीन वर्क देख के इंप्रेस होता है। इसीलिए मैं बचपन में, याद है आपको, सिखाया जाता था राइटिंग अच्छी बनाओ, सुंदर लिखो। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं सिखाई जाती, आगे आपके काम आती है, जब वो जरूरत पड़ती है तो हमें समझ में आता है कि ये क्यों सिखाई गई है। तो बेटा आज यही चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि हम एग्जाम कॉपी में लिखें ही कैसे। ऑल्दो आपको बहुत कुछ आता है, बट जब आप उसका प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब नहीं होता। समझ में आया? मैं खुद भुगतान हूं इस चीज की, मैंने खुद भुगता है। भाई मेरी भी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है ना? मेरे भी अक्सर, मैं आपको बात बताऊं, अक्सर होता था कि मैं बहुत अच्छा लिख के आई हूं और मेरे बगल वाले ने गाने लिख के आ गया है। गाना मतलब कि कुछ भी लिख के आ गया है, बट उसके मार्क्स अच्छे आ जाते थे। मैं आपको इस चीज के लिए प्रेरित नहीं कर रही हूँ कि आप गाना लिख के आ जाओ, मैं आपको बता रही हूँ कि नीट एंड क्लीन वर्क कितना ज्यादा अच्छा इंप्रेशन डालता है। टीचर आपका कंटेंट भी पढ़ता है, पर सबसे पहले जो हमारा टीचर का माइंडसेट बनता है ना, वो आपकी वे ऑफ राइटिंग को बनता है। तो ये देख रहे हो ना कार्टून, कैसे लिखे? आज के बाद ऐसे नहीं रहोगे, आप बताओगे कि भाई ऐसे लिखो, अपने दोस्तों को भी बताओगे, ठीक है? तो ये वीडियो बेटा देखना भी, लोगों के साथ शेयर भी करना, ठीक है? आपके एक शेयर से लोगों का भला ही होगा कि वो लिखना जान जाएंगे। बहुत सारे बच्चे जो इस चीज से सफर कर रहे हैं, है ना, डरते भी हैं कि हम कैसे लिखें। तो बेटा देखो, कुछ चीजें हैं, कुछ ही चीजें हैं, थोड़ी सी चीजें जो आप ध्यान रख लोगे, बहुत अच्छा लिख दोगे आप, ठीक है, एक अच्छे तरीके से। मैं आपको फूल पत्ती बनाने के लिए नहीं कह रही हूँ कि कॉपी में फूल पत्ती बनाया हो, ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, बस एक प्रॉपर वे से लिखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ठीक है, तो जैसे मान लो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, है ना? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो आपको करना क्या है? क्वेश्चंस तो आप लिखना नहीं है आपको सिर्फ क्या करना है, आपने बनाई हेडिंग सेक्शन ए में आप कौन सा क्वेश्चन लिख रहा हो, पहला क्वेश्चन लिख रहा हो, तो उसका आंसर 1। मान लो आपकी क्या है बेटा, कॉपी का पेज, ये मैं कॉपी का पेज बना देती हूँ, ये आपकी कॉपी का पेज है ना, ये आपके पास क्या है, कॉपी का पेज। इतने में लिखना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अक्सर बच्चे करते हैं किनारे आंसर डालते हैं कि ये रहा आंसर 1, यहां लिखते हैं आंसर 1, है ना? ये गलत है। गलत तो खैर ऐसे नहीं कह रही हूँ कि इस पे मार्क्स कटेंगे, पर ये सही तरीका नहीं होता लिखने का। हमें क्या करना है, हमें सेंटर में डालना है आंसर नंबर 1। फिर आपका जो आंसर है वो आप लिखना स्टार्ट कर दो। आप यहां से यहां तक ऐसे ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, आपने लिखा। थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रखना है, कोशिश ये करना। पहली ट्रिक क्या बताई मैंने आपको कि बीच में आंसर डालो, प्रॉपर विजिबल होता है। सेक्शन है तो सेक्शन मेंशन करो। दूसरी चीज क्या करनी बेटा, कोशिश करो कि आप पॉइंट्स में आंसर दो, पॉइंट्स में, चाहे बुलेट्स लगा लो, ठीक है, पॉइंट में आंसर दो आप, क्योंकि जब इंसान पॉइंट में आंसर देता है ना, पॉइंट टू पॉइंट आंसर,
तो टीचर जो चेक कर रहा है उसको भी ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना होता। अब आप सोचो आपके सामने कोई चीज है जो पूरा पैराग्राफ, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हैं और एक जगह कंटेंट है वो पॉइंट पॉइंट में लिखा है, कंटेंट दोनों सही है, वो भी सही है ये भी सही है, लेकिन इंटरेस्ट किस में आएगा पढ़ने में? इसमें आएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर चीजें विजिबल होगी। समझ में आया? जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर दो। समझ में आया? जैसे मैं एग्जांपल लिखती हूं, हार्ट इज सिचुएटेड इन thoracic cavity। ठीक है, अब पूछा गया है हार्ट, वेयर हार्ट इज सिचुएटेड, राइट? शॉर्ट नोट्स ऑन हार्ट। तो हार्ट है ना, आपने यहां पर क्या कर दिया, इसको बेटा अंडरलाइन कर दिया, ब्लू से लिखा है तो ब्लैक से अंडरलाइन कर दिया। अब टीचर वो अलग से इस पॉइंट में दिख जाएगा, thoracic cavity हार्ट, हाँ बेटा सही लिख रहा है। वो बहुत सारी, अगर इसमें मैं ये चीज क्यों बोल रही हूँ, अगर बाय चांस कोई चीज गलत भी होती है ना थोड़ा बहुत, तो वो कंपनसेट हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि राइटिंग आपकी अच्छी है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिख रहे हो, आपका जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, आपका जो कंटेंट है, जो आप बात मेन बोलना चाह रहे हो वो आपने हाईलाइट कर दी है, तो टीचर को दिख जाता है। टीचर पे जब कॉपी चेक करने में प्रेशर कम पड़ता है ना, तो वो इजिली मार्क्स देता है। ऐसा होता है बेटा, ऐसा हमारा माइंड सेट होता है, ऐसे साइकोलॉजी होती है। तो हमें कोशिश अपने पार्ट से इतनी कोशिश करनी है कि हम बहुत साफ सुथरा लिखें। ये तो था अपना लिखने का तरीका। आपने आंसर नंबर 1 लिखा, इसके नीचे आप डबल अंडरलाइन कर दो। आपका ये आंसर मान लो यहां पर कंप्लीट हो गया। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, आपको उसके बाद क्या करना है, आपको यहां पर लाइन खींच देनी है। ठीक है, एक प्रॉपर लाइन बना दो। तो पहले पूरा पेपर अटेंड कर लो, ठीक है, फिर ये जो लाइनिंग वाला है आप बाद में, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप अंडरलाइन कर दो, हर एक आंसर के बाद अंडरलाइन कर दो। तो आंसर नंबर 2 यहां से स्टार्ट कर दिया, अगर स्पेस है उस पेज पे, आंसर 2। अब देखो सेपरेशन दिख रहा है कि ये आंसर 1 था पॉइंट में, ये आंसर 2 है, एक सेपरेशन दिख रहा है ना, तो ये अच्छा प्रेजेंटेशन माना जाता है। इसको भी आप पॉइंट में दे रहे हो। अगर बाय चांस बेटा, एक चीज और बताती हूँ, अगर बाय चांस आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं आ रहा है ना, जैसे मैं बोलूं कि राइट द काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑफ द किडनी, आपको नहीं आ रहा है, तो उस चीज को आप क्या कर लो, थ्योरी में लिख दो। आंसर नंबर हमने क्या डाला, 3 डाला। अब इसको हम थ्योरी में लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रही, क्योंकि अगर पॉइंट टू पॉइंट इंसान या बच्चा तभी आंसर देता है जब उसको परफेक्टली आंसर आता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ के नहीं आना है। आपको कोई भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। ठीक है, आप अगर थ्योरी में भी लिख दोगे तो अगर टीचर रफली भी चेक कर रहा है तो हो सकता है कि आपको मार्क्स 1-2 मिल जाए। 1-2 मार्क्स से कितना अच्छा हो जाता है ना। तो थोड़ी बहुत चीजें पता ही होगी, काउंटर करंट मैकेनिज्म किडनी से रिलेटेड है, कहाँ हो रहा है क्या नहीं, कुछ तो पता होगा उस कंटेंट के बारे में, उस वर्ड के क्वेश्चन में कुछ ऐसा वर्ड होगा कि आपको उसके बारे में नॉलेज होगी। तो अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको परफेक्टली नहीं आता है, फिर भी कुछ ना कुछ लिख के आओ, कभी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल ऐसी गलती मत करना। सारे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, पहले जो आ रहे हैं उसको अटेंड करना है। क्लियर हो गया? थोड़ा सा आप ध्यान रखो कि सीक्वेंस बना के रखो, सीक्वेंस बना के रखो। मैं ये क्यों कह रही हूं, मान लो आपने आंसर नंबर 1 यहां लिख दिया, फिर आप सेक्शन बी पे आ गए, सेक्शन बी का तीसरा लिख दिया, फिर सेक्शन डी पे आ गए, उसका चौथा लिख दिया, तो ऐसे बार बार फ्रस्ट्रेशन होती है कॉपी चेकिंग के टाइम पर, ये अच्छा तरीका भी नहीं है। थोड़ा सा आप ऐसे करो कि सीक्वेंस में लिखो। मान लो आपको ये क्वेश्चन कर लिया, फिर आंसर नंबर 2 है, वो नहीं आ रहा, तो एक अंदाजा पेजेस छोड़ दो, क्योंकि वो तो वैसे भी नहीं आता, आपको अपने मन से लिखना उसको बना के, तो आप थोड़े से अंदाजे से पेज छोड़ दो अगर ऐसा पॉसिबल है। तो पहला क्या मैंने आपको बताया, पहला मैंने बताया इस तरह से बीच में आंसर डालो, पॉइंट में आंसर देने की कोशिश करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो। दूसरा मैंने आपको बताया है क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन के बारे में आता होगा आपको उससे रिलेटेड लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा सीक्वेंस मेंटेन रखना है, क्वेश्चंस को सीक्वेंस मैनर में रखना है। समझ में आया? और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जहां बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, क्या गलती करते हैं बेटा, लाइक आपका मान लो डायग्राम है, ठीक है, हम बनाने जा रहे हैं डायग्राम, हमने क्या कर दिया बेटा, हार्ट का डायग्राम बना दिया। ठीक है, ठीक है, मान लो ये हार्ट का डायग्राम है, मान के लो क्या ये है ही हार्ट का डायग्राम। ठीक है, मैं एक बेसिक का हार्ट का डायग्राम बना दिया। ठीक, अब बच्चे क्या गलती करते हैं, ये रहा हमारा पेज, ठीक, ये रहा हमारा पेज, अभी अगर देखेंगे यहाँ जगह बची है तो यहीं से दूसरा कंटिन्यू कर देंगे, यहीं से आंसर नंबर 2 कंटिन्यू कर देंगे, या 3, 4 जो भी है। ऐसा नहीं करना है।
जो भी क्वेश्चन है आपका, आपको डायग्राम पे पूरा फुल पेज लेना है, फुल पेज पे आपका डायग्राम आना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एकदम हौच पौच कर देना उसी डायग्राम के साथ। कोशिश ये करो एक पेज पे एक पूरा डायग्राम आए। बहुत छोटा सा डायग्राम है तो 2 आ जाए, थोड़ा सा कंटेंट। लेकिन अगर थोड़ी सी जगह बची तो छोड़ दो, पैसे नहीं लग रहे हैं आपके, छोड़ दो उसको और उस पूरे पे क्या करो, एक डायग्राम बनाओ। डायग्राम्स की लेबलिंग हमेशा ध्यान रखो आप कि बच्चे क्या करते हैं, ये लेबलिंग करते, ये लेबलिंग करती, ये लेबलिंग करती, ऐसा नहीं करना है। लेबलिंग हमेशा क्या करना है, थोड़ा सा डायग्राम से दूर हटके करना है। क्या है ये बेटा, इंफीरियर वेना कावा है, ये इंफीरियर वेना कावा। थोड़ा सा डायग्राम से दूर लाइन खींचो और लेबलिंग कर दो, ये सुपीरियर वेना कावा है, ठीक है। ऐसे करना है आपको। यहाँ पर हमेशा डायग्राम्स, एक लाइन कभी काटो मत। अगर ऐसे कर दोगे तो ये दोनों लाइन देखो कट रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, ये चीज आपको नहीं करनी है। हमेशा आपके अलग अलग लाइनिंग्स होनी चाहिए, डायग्राम से दूर करना है। और कोशिश ये भी क्या करो कि लेबलिंग एक साइड ही हो। अब जैसे इस वाले डायग्राम में एक साइड लेबलिंग पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने मान लो आपकी हार्ट की वेसल्स का या आपकी जो ब्लड वेसल है उसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, लेबलिंग नहीं बता रही हूँ, इसमें आपके पॉसिबल है एक साइड की लेबलिंग, तो आप एक साइड लेबलिंग कर दो। जहां नहीं पॉसिबल है वहां ऐसा करो कि डायग्राम से दूर रखो, लाइंस को इंटरसेक्ट मत करो। तो डायग्राम्स जो होते हैं वो चीख चीख के बोलते हैं कि हाँ हमें कंटेंट आता है ना। तो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम बनाते हो और यही उसको एक्सप्लेन कर देते हो तो आपका भी टाइम बचता है और टीचर को भी समझ में आता है कि हाँ इस बच्चे को बहुत अच्छे से कंटेंट पे कमांड है, नंबर मिल जाता है। डायग्राम्स थोड़े से सुंदर बनाने की कोशिश क्या करो, पूरा टाइम उस पर नहीं वेस्ट करना है। करना क्या है, थोड़ी सी डायग्राम्स की प्रैक्टिस रखो। तो मैम ने क्या बताया, सबसे पहला मैम ने आपको ये बताया है कि आपको आंसर बीच में डालना है, पॉइंट्स में आंसर लिखना है, हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ताकि अलग से दिख जाए और आपके आंसर पे पावर दिखे कि भाई देखो हमें आता है, ठीक है, और अलग से दिखे चीजें, क्लियर दिखे। आंसर्स खत्म हो तो लाइन खींच दो आफ्टर द पेपर। जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, रिवीजन हो जाए तो लाइंस खींच दो आफ्टर द क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आया उसको स्किप नहीं करना है, कुछ ना कुछ उसके बारे में आता होगा। लाइक अगर बोल दे एंजाइम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो एंजाइम के बारे में कुछ तो पता होगा, तो आपको उसके बारे में लिख देना, बस छोड़ना नहीं है। और ये कब करना है, जब सारे आते हुए क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। लास्ट क्या है आपका कि सीक्वेंस मेंटेन रखना है लास्ट। उसके बाद डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सुंदर डायग्राम बनाना है, एक पेज पूरा लो डायग्राम के लिए, कोई बड़ा डायग्राम है। लाइंस को दूर दूर रखो, लाइंस को इंटरसेक्ट मत करो, कोशिश करो कि एक ही तरफ लेबलिंग हो जाए अगर चीज है ऐसी है। समझ में आया? तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जिससे आप समझ सकते हो कि आपको कॉपी में लिखना कैसे है। तो जो गलतियां हो जाती हैं वो भी। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे देखो बच्चे क्या करते हैं, ये लिखा, जैसे माई नेम इज पारू, अरे ये तो गलत हो गया, काट देते, इसको क्या करते हैं ऐसे काट देते, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो कटिंग है ये नहीं करनी है। कोशिश ये करो कंटेंट को अच्छे से ध्यान रखो, कटिंग नहीं होगी, ये नहीं करनी। अगर नहीं आ रहा है तो सिर्फ मान लो आपने कुछ गलत लिख दिया है तो आपको सिर्फ एक लाइन बना दो या फिर पेंसिल से हल्का सा क्रॉस लगा दो और आगे बढ़ जाओ। ये जो चीजें होती है ना, ये बच्चे का फ्रस्ट्रेशन दिखाती है कि उसको आ नहीं रहा है और वो जबरदस्ती कोशिश करा जा रहा है। तो एक हल्की सी लाइन बना दो अगर आपसे कोई कंटेंट गलत हो गया है और आगे बढ़ जाओ। तो ये कटिंग को भी अवॉइड करना। आपके कॉपी में जितनी कटिंग होगी उतना दिमाग में ये आता है कि भाई इसको आता नहीं है। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये सारी जो आपकी ये प्रॉब्लम्स आती हैं इन सब पे अगर आप ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छे से आप अपना एग्जाम का पेपर कर लोगे, ठीक है, बहुत अच्छे से कर लोगे। तो ये कुछ नीट एंड क्लीन वर्क पे आपको ध्यान देना है। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर ली हूँ कि इसको देखना और लोगों के साथ भी शेयर करना ताकि वो गलतियां ना करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपनी प्रिपरेशन में अपनाओगे। और ये कब करते हो, जब आप सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करते हो ना, सैंपल पेपर लगाते हो, तब इन चीजों की ही प्रैक्टिस करी जाती है। समझ में आया? टाइम मैनेजमेंट करना, नीट एंड क्लीन वर्क करना, प्रॉपर डायग्राम की प्रैक्टिस, ये सारी चीजें की जाती है। सिर्फ हम सैंपल पेपर में ये नहीं देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए, हम अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं उसी में। क्लियर है? लास्टली बेटा मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो भी बच्चे सीबीएसई के हैं, 11th 12th के हैं, ठीक है, उनके लिए हमने अभी फ्रेश बैच स्टार्ट करी है जिसका नाम है बेटा चाणक्य बैच, चाणक्य रीति बैच, ठीक है, चाणक्य बैच, जिसमें हम
क्लास 12th की, क्लास 11th की भी प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। क्लास 11 12th की सीबीएसई वाले बच्चों की प्रैक्टिस कराते हैं, जिसमें उनको हम कंप्लीट नोट्स देते हैं। वो इस नोट से ही अंदाजा लगा सकते हैं हमें किस तरह से लिखना पढ़ना है, किस तरह से किस क्वेश्चन को कितना कंटेंट देना है, किस क्वेश्चन में क्या है। अगर हम हार्ट की बात करें बेटा, तो ऐसी नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी हार्ट के बारे में 1 नंबर मार्क्स के क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर या उससे ज्यादा भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम आपके नोट्स प्रोवाइड करते हैं कि उस क्वेश्चन से जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएं आप सारे ही अटेंड कर लो। दूसरा बेटा लाइव क्लासेस होती है, हर एक चैप्टर की लाइव क्लासेस होती है। चैप्टर एंड होने के बाद उस पे डाउट डिस्कशन भी होता है, आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। डाउट डिस्कशन के लिए हम अलग से क्लास रखते हैं, बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, जिसमें हमको, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये गलतियां, ये मैं कुछ अलग से नहीं बता रही हूँ, ये बच्चों की ही क्वेरी है कि मैम हम कैसे लिखे, हमें नहीं समझ में आता। तो जो आपकी क्वेरी आती है हम वही आपसे चीजें शेयर करते हैं कि ये दिक्कतें आ रही है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो मैं अभी आपको सैंपल पेपर की बात कर रही थी, उनकी भी प्रैक्टिस कराते हैं। सिलेबस को हम कंप्लीट कराने का वादा करते हैं दिसंबर तक, और कंप्लीट कराते भी हैं, ठीक है। क्लियर है। 12th क्लास के लिए बात हो रही है, 11th के लिए भी हम एनरोल करते हैं, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में बेटा 299, ठीक है। 2999 में इतने नॉमिनल प्राइस में आपको तीनों सब्जेक्ट टॉप फैकल्टी पढ़ाने वाली है, समझाने वाली है, और आपकी जो गलतियां आ रही हैं उनको, उनके लिए सिर्फ बताने ही नहीं, हाथ पकड़ के सिखाने वाली है कि नहीं करना है ये गलतियां, ठीक है। तो बिल्कुल भी देरी मत करो। अगर अभी भी कोई बच्चा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि प्रैक्टिस कैसे करें, क्या करें, हमको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो जरूर आओ और ज्वाइन करो हमारी चाणक्य बैच को, जिसमें हम आपको 0 से हीरो बनाने की गारंटी लेते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरी टिप और ट्रिक्स थी, बिल्कुल बेटा अप्लाई करना अपने पेपर में, और देखना कैसे C ग्रेड से आप A ग्रेड जाते हो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आपके एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। कोई भी डाउट हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दो, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, और इस पे जरूर ध्यान देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।